हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरु टीचिंग पॉइंट में। साथियों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्गों के बारे में, उसमें भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग के? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पिछली क्लास में अपन ने पार्ट फर्स्ट में देखा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी को, जिसमें अपन ने इसकी सामान्य जानकारी व उसमें स्थित प्रमुख दरवाजे व विजय स्तंभ और इसमें स्थित कीर्ति स्तंभ के बारे में, और अपन आगे भी देखेंगे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में और अन्य जानकारी को। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है उसको यूनेस्को के द्वारा, क्या पिछली क्लास में तो अपन ने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ तक देख लिया था, और अब आगे अपन देखेंगे कि यूनेस्को के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। और ये कब किया गया? ये किया गया 21 जून। कब? 21 जून 2013 को। 21 जून 2013 को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल। कब? विश्व विरासत स्थल की सूची में कब शामिल किया गया है? 21 जून 2013 को इसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, और इसके साथ ही ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अलावा 5 और दुर्गों को, मतलब यूनेस्को के द्वारा टोटल 6 किलो को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 2018 में, कब? 2018 में 12 रुपए का, कितने का? 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कब किया गया? 2018 में। और इस दुर्ग का जो है वास्तविक निर्माता वो कहा जाता है महाराणा कुंभा को। किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को वास्तविक निर्माता। दुर्ग का वास्तविक निर्माता वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को। किसको? महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा। और इसमें एक और जो है जोहर मेला आयोजित होता है। कैसा मेला? जोहर मेला। वो होता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। कब? चैत्र कृष्ण एकादशी को जोहर मेला। ये कब आयोजित होता है? ये होता है चैत्र कृष्ण एकादशी। चैत्र कृष्ण एकादशी को जो है इसमें जोहर मेले का आयोजन किया जाता है। किसमें? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और 21 जून 2013 को यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में जो है शामिल किया गया। 2018 में इसको 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। और दुर्ग का वास्तविक जो निर्माता है महाराणा कुंभा को कहा जाता है। और इसके जो निर्माता थे वो तो थे चित्रांग मौर्य, जो वास्तविक निर्माता वो महाराणा कुंभा को। जोहर मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को आयोजित किया जाता है। और इसमें फिर अपन आगे देखें, इसमें बने हुए मंदिर कौन कौन से मंदिर जो है इसमें बने हुए हैं? तो इसमें सर्वप्रथम बाण माता का मंदिर। कैसा? बाण माता का मंदिर। कैसा मंदिर? बाण माता का मंदिर। ये क्या है? गुहिल वंश की कुलदेवी। गुहिल वंश की कुलदेवी बाण माता का मंदिर। और कालका माता का मंदिर। क्या है? कालका माता का मंदिर। और इसमें है बाण माता का मंदिर, कालका माता का मंदिर, और राणा हम्मीर द्वारा निर्मित अन्नपूर्णा देवी का मंदिर। क्या? अन्नपूर्णा देवी का मंदिर। अन्नपूर्णा देवी का मंदिर। और इसका जो है निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था राणा हम्मीर द्वारा निर्मित। राणा हम्मीर द्वारा निर्मित।
राणा हमीर द्वारा निर्मित या अन्नपूर्णा माता का मंदिर। फिर है महावीर मंदिर, महावीर मंदिर। और क्या है, पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। और फिर इसमें मीरा मंदिर, मीरा मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका करवाया था सांगा द्वारा निर्मित, मीराबाई के लिए सांगा द्वारा निर्मित क्या, मीरा मंदिर। और फिर इसमें और आगे है, फिर इसको हटा ही देते हैं। और आगे आगे की कैसा, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर। और कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर। और ये कुंभ श्याम मंदिर है भगवान कृष्ण का मंदिर, कैसा, भगवान कृष्ण का मंदिर, कृष्ण का मंदिर। और इसमें है त्रिभुवन नारायण मंदिर, कैसा, त्रिभुवन, त्रिभुवन नारायण मंदिर, ऐसा त्रिभुवन नारायण मंदिर। और इसका जो निर्माण है वो करवाया था भोज परमान, इसने भोज परमान, भोज परमान, इन्होंने इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। इसका इसका त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण और राणा मोकल के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। तो इसे राणा मोकल का समदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। किसको? त्रिभुवन नारायण मंदिर को, इसको त्रिभुवन नारायण मंदिर को। इसका जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया? वो करवाया गया राणा मोकल के द्वारा, मोकल द्वारा। इसलिए इसको क्या, इसलिए इसको इसको त्रिभुवन नारायण मंदिर को, इसको मोकल का समदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, समदेश्वर मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? समदेश्वर मंदिर या मोकल का मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर भोज परमार के द्वारा इनका बनाया गया था। और एक तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी, तुलजा भवानी मंदिर। और इसका जो निर्माण है वो करवाया था बनवीर ने। किसने? बनवीर ने, बनवीर ने जो इसका निर्माण करवाया था। और बनवीर ने इसका जो निर्माण है वह है तुलादान की धनराशि से करवाया था। किससे? बनवीर द्वारा। तुलादान, तुलादान की धनराशि से निर्मित, धनराशि से इसका निर्माण करवाया। किसका? इस मंदिर का, किसका? तुलजा भवानी मंदिर का। और बनवीर ने करवाया, तुलादान की धनराशि से जो है इसका निर्माण कराया। और इसमें जो है 27 छोटे छोटे जैन धर्म के जो मंदिर बने हुए हैं उसे उन्हें कहा जाता है सतबीस देवरी। क्या कहा जाता है? सतबीस देवरी, सतबीस देवरी, सतबीस देवरी। और सतबीस देवरी किसे कहा जाता है? इस दुर्ग के अंदर जो बने हुए 27 छोटे छोटे मोटे जो जैन धर्म से संबंधित मंदिर, जैन धर्म
27 27 जैन धर्म के मंदिर, इन्हें क्या कहा जाता है? 27 देवरी। और इसी दुर्ग के अंदर जो बनी हुई वो एक और बनी हुई है वो है श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी जिसका निर्माण बेत का द्वारा करवाया गया। यहाँ पर जो राणा कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, उसका विवाह हुआ था। और ये आदिनाथ जी को, आदिनाथ जैन मंदिर है, क्या है? श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी, इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण इसका करवाया था बेत का, बेत का या वेद का या वेल का भी इसको कहा जाता है। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और राणा कुंभा की, महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई, उनका विवाह भी यहीं पर हुआ था। कहां पर? श्रृंगार चौरी पर। श्रृंगार चौरी पर किसका, किनका? राणा कुंभा की जो पुत्री है रमाबाई, उनका विवाह भी यहीं पर हुआ था, श्रृंगार चौरी पर। और यह क्या है? यह शांतिनाथ जैन मंदिर, शांतिनाथ, शांतिनाथ जैन मंदिर है, जैन मंदिर क्या है? शांतिनाथ जैन मंदिर है। तो ये अपन ने इनके बारे में देखा। और आगे की अपन जानकारी जो है वो भी देखेंगे कि और कौन कौन से स्थल जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बने हुए हैं, वो प्रमुख महल, हवेलियां आदि। और दर्शनीय स्थल है गोरा बादल के महल, गोरा बादल महल। और ये गोरा बादल, ये कौन थे? पद्मिनी के चाचा व भतीजे। कौन थे? पद्मिनी के, रानी पद्मिनी जो थी राव रत्न सिंह जी की रानी, उनके चाचा व भतीजे थे। पद्मिनी के चाचा भतीजे। और गोरा बादल महल, पद्मिनी महल, पद्मिनी महल भी बना हुआ है। और रत्न सिंह महल, रत्न सिंह महल इस दुर्ग के अंदर। और भीमलत जलाशय, भीमलत जलाशय, कैसा जलाशय? भीमलत जलाशय। और जौहर कुंड, जौहर कुंड। और क्या बना हुआ है? बना हुआ है सूर्य कुंड, सूर्य कुंड। और घी तेल की बावड़ी, घी तेल की बावड़ी, ये भी इसी के अंदर बना हुआ है। और संत रैदास जी की छतरी, रैदास जी की छतरी। और फतेह प्रकाश महल, फतेह प्रकाश महल, ये भी इसके अंदर बना हुआ है। और नवलखा भंडार, नवलखा भंडार अनाज को संग्रहित करने का होता है, अनाज को संग्रहित करने हेतु, अनाज को संग्रहित करने हेतु क्या बना हुआ है? नवलखा जो है भंडार, इसमें बना हुआ है। और लाखोटा, लाखोटा की बारी,
और हरामियों का बाड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, हरामियों का बाड़ा। इस दुर्ग में, इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो बना हुआ है वो लाखोटा की बाड़ी व हरामियों का बाड़ा। क्या? लाखोटा की बाड़ी व हरामियों का बाड़ा। और रणमल की हवेली, रणमल की हवेली और भामाशाह की हवेली, भामाशाह की हवेली और रामपुरा की हवेली, रामपुरा की हवेली। और इसमें बना हुआ है क्या क्या? गौरा बादल के महल, पद्मिनी के महल हो गए, रतन सिंह के महल, भीमलत जलाशय, जोहर कुंड, सूर्य कुंड, गीते की बाग, हरिदास जी की छतरी, फतेह प्रकाश महल, नवलखा भंडार, लाखोटा की बारी, हरामियों का बाड़ा, रणमल की हवेली, भामाशाह की हवेली, रामपुरा की हवेली और एक कुंवर पदे के महल क्या बने हुए? कुंवर पदे के महल भी इसमें बने हुए हैं। और ये कुंवर पदे के जो महल वो है सांगा द्वारा निर्मित। किसके? सांगा द्वारा निर्मित। तो इसमें अपने दर्शनीय स्थल भी ये देख लिए हैं। क्या क्या? ये सारे महल व इनमें जो स्थित हवेलियां व छतरियां। और फिर अब अपन जो है आगे देखेंगे क्या इसके प्रसिद्ध साके, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो साके हुए थे वो प्रसिद्ध साके, कितने साके जो इसमें हुए थे और कब कब हुए थे और उस समय कौन कौन यहाँ का शासक था, इसके बारे में। तो अपन इसमें देखें कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है 3 प्रसिद्ध साके हुए थे। कितने? 3 प्रसिद्ध साके। इससे पहले देखें एक मोहर मगरी बनी हुई इसमें। क्या? मोहर मगरी, मोहर मगरी। इसका निर्माण जो है अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाह के समय करवाया गया था। और ये मोहर मगरी एक तरह की कृत्रिम पहाड़ी है जिस पर अकबर ने तोपें रख करके किले के अंदर हमला करने के लिए इसको बनाया था, मोहर मगरी। क्या? मोहर मगरी। और फिर अपन देखेंगे ये चित्तौड़गढ़ के साके, साके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है साके हुए थे वो 3 साके हुए थे। फर्स्ट साका हुआ था 1303 में। कब हुआ था? 1303 में। उस समय शासक थे रावल रतन सिंह। चित्तौड़गढ़ के कौन शासक थे? रावल रत्न सिंह। और आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में जो है वो साका हुआ था। उस समय ये चित्तौड़ का पहला शाखा था। क्या था? चित्तौड़ का पहला शाखा। और आक्रमणकारी 1303 में हुआ था। और चित्तौड़ के शासक कौन थे? वो थे रावल रत्न सिंह। रावल रत्न सिंह जी के समय जो है चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था। रावल रत्न सिंह जी के समय, रावल रतन सिंह जी के समय जो है 1303 में चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था। और आक्रमणकारी जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इनके द्वारा जो है आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। और इसमें जो है केसरिया का नेतृत्व जो किया था वो क्या था? रावल रत्न सिंह। और इनके पद्मिनी के जो चाचा व भतीजे थे तो वो थे गोरावे बादल। केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? केसरिया का जो है वो नेतृत्व जो वो किया था रावल रत्न सिंह व गोरा बादल भी इसमें वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गोरा बादल कौन थे? रानी पद्मिनी के
चाचा व भतीजे। वीर गति को प्राप्त। कौन? रावल रत्न सिंह जी के द्वारा इसका केसरिया का नेतृत्व किया गया था और जौहर किया गया था रानी पद्मिनी जी के द्वारा और अन्य रानियों के द्वारा। रानी पद्मिनी के द्वारा व अन्य रानियों द्वारा जो है चित्तौड़ का पहला शाखा जो है वो हुआ था 1303 में। उस समय शासक थे रावल रत्न सिंह, आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी और केसरिया का नेतृत्व रावल रत्न सिंह जी ने किया था और गौरव बादल ने मेवाड़ी सेना का जो नेतृत्व किया था और ये वीर गति को जो प्राप्त हो गए थे जौहर रानी पद्मिनी जी के द्वारा इसमें किया गया था। और मतलब केसरिया और जौहर दोनों को जब मिला केसरिया और जौहर दोनों होते हैं तो इसको कहा जाता है साका। क्या कहा जाता है? साका। जिस युद्ध में केसरिया भी हो और जौहर भी हो तो उसे क्या कहा जाता है? साका। और फिर अलाउद्दीन ने इस दुर्ग को विजय करके अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया था। किसको? पुत्र खिज्र खां को। और पुत्र खिज्र खां को सौंप करके इसका नाम खिजराबाद कर दिया। खिज्र खां को सौंप कर दुर्ग का नाम किसका? चित्तौड़गढ़। इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया गया? सौंप कर खिजराबाद। और क्या कर दिया गया? खिजराबाद इसका कर दिया गया। और इसके इस युद्ध की जो है उनको जानकारी जो इसका वर्णन जो मिलता है वो मिलता है तारीखे अलाई में। इसमें वर्णन तारीख अलाई में इस युद्ध का जो है वर्णन मिलता है। और ये किसके द्वारा रचित है? ये अमीर खुसरो की तारीख अलाई में इसका वर्णन मिलता है। और फिर चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा जो हुआ था वो हुआ था 1535 में। कब हुआ था? 1535 में। शासक थे विक्रमादित्य। शासक कौन थे? विक्रमादित्य। और आक्रमणकारी था गुजरात का बहादुर शाह। गुजरात का बहादुर शाह। कब हुआ था? विक्रमादित्य 1535 को शासक थे विक्रमादित्य। और आक्रमणकारी कौन था? गुजरात का बहादुर शाह। और विक्रमादित्य को जिनको वयस्क थे तो इनको जो है किले का बार रावत बाग सिंह को सौंप करके और इनको इनके नलिहाल बूंदी भेज दिया गया था। इनको विक्रमादित्य जी को और उदय सिंह जी को, इनके जो भाई थे उदय सिंह जी, इनको कहाँ भेज दिया गया था? इनको भेज दिया गया था इनके ननिहाल। कहाँ? बूंदी में। विक्रमादित्य जी को व उदय सिंह जी को। और इनको किले का बार किसको सौंपा था? तो वो सौंपा था रावत भाग सिंह को। किसको? रावत भाग सिंह जी को। तो मेवाड़ी सेना का नेतृत्व जो है इन्होंने ही किया था। मेवाड़ी सेना का नेतृत्व रावत भाग सिंह और एक वीर गति को प्राप्त हुए। और इसमें जो है केसरिया जौहर किया था रानी कर्मावती के द्वारा। इनके द्वारा रानी कर्मावती जी के द्वारा ये जौहर किया गया। और मेवाड़ी सेना का जो नेतृत्व रावत भाग सिंह जी के द्वारा किया गया। मतलब ये सेकंड साके के समय, इस साके के सेकंड साके के समय। और इसके जो अपन को जानकारी है, इस युद्ध का जो वर्णन है, वर्णन जो मिलता है अपन को वो मिलता है कवि श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद।
वर्णन किस ग्रंथ में? वीर विनोद में। वीर विनोद, वीर विनोद में इसका जो है वर्णन मिलता है। और ये किसके द्वारा रचित है? कवि श्यामल दास, कवि श्यामल दास, इनके द्वारा, कवि श्यामल दास द्वारा रचित है। और एक पर अपना जो है इसमें चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ था वो हुआ था 1568 को। कब? 1568 को। उसके बारे में भी अपन देखेंगे। ऐसा तीसरा शाखा, तीसरा और तीसरा शाखा कब हुआ था? ये हुआ था 1568 को। कब हुआ था? 1568 को। इस समय जो चित्तौड़ के जो शासक थे वो थे उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। शासक, शासक कौन थे? उदय सिंह। उदय सिंह जी के समय जो है चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। शासक उदय सिंह जी थे। और आक्रमणकारी जो था वो था अकबर। कौन था? अकबर। आक्रमणकारी, आक्रमणकारी अकबर। अकबर के द्वारा 1568 में जो है इस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया गया था। अकबर और उदय सिंह जी जो है एक किले का भार जो है जयमल राठौड़ को सौंप करके और ये गोविंदा की पहाड़ियों में चले गए थे। कौन? उदय सिंह जी। उदय सिंह जी जो है किले का भार किसको? जयमल राठौड़ को सौंप कर, जयमल राठौड़ और फतेह सिंह को सौंप करके ये गोविंदा की पहाड़ियों में चले गए थे। और मेवाड़ी सेना का जो नेतृत्व है फिर वो जयमल राठौड़ व फतेह सिसोदिया जी के द्वारा किया गया। और कल्लाजी राठौड़ जी ने इसमें जो है भयंकर युद्ध जो है अकबर की सेना से किया। क्या? आक्रमणकारी अकबर था। शासक जो उदय सिंह थे। और किले का भार किनको सौंपा था? वो सौंपा था किले का भार जयमल राठौड़, जयमल राठौड़ को सौंप करके ये कहाँ चले गए थे? चले गए थे गोविंदा की पहाड़ियों में। और फिर अकबर की सेना से जो है जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया का जो है युद्ध होता है। कौन कौन का? जयमल राठौड़, जयमल राठौड़ व फतेह सिसोदिया। कई कई नाम इनका पत्ता भी मिलता है, फतेह सिसोदिया। और कौन थे? वो कल्लाजी राठौड़। कौन? कल्लाजी राठौड़। इन्होंने, कल्लाजी राठौड़ ने जो है जयमल को, मतलब जयमल थे ये कि अकबर ने जब डेरा डाल रखा था तो जयमल ये किले की जो सुरक्षा दीवार है उनकी मरम्मत करवा रहे थे। तो इन्हें जयमल जी को जो है इनके पैर में गोली लग गई थी। क्या? पैर में गोली लग गई थी अकबर की संग्राम नामक बंदूक से। इनकी अकबर की संग्राम नामक बंदूक से जयमल राठौड़ जी को जो है गोली लग गई थी। तो कल्लाजी राठौड़ ने युद्ध में इनको कंधों पर बिठा करके युद्ध किया था। कब? दूसरे दिन युद्ध पर, कंधों पर बिठाकर कल्लाजी राठौड़ ने कंधों पर बिठा करके युद्ध किया था। दो हाथ कल्लाजी के और दो हाथ इनके जयमल राठौड़ जी के। तो इनको कंधों पर बिठा करके कल्लाजी ने युद्ध किया था। तो कल्लाजी को दो हाथ इनके, दो हाथ इनके। तो अकबर की जब युद्ध कर रहे थे तो चार हाथ इनको नजर आए। किसको? चार हाथ। तो कल्लाजी को चार हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। क्या? चार हाथों वाले देवता, चार हाथों वाले देवता। क्योंकि जब ये युद्ध कर रहे थे तो दो हाथ तो इनके जयमल राठौड़ के और दो हाथ कल्लाजी राठौड़ के। और ये क्या हो? तो वीर गति को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इसमें जो है क्या जोहर, जोहर किया था फूल कंवर ने। किसने? फूल कंवर, फूल कंवर ने जो है उन्होंने इसमें जोहर किया था फूल कंवर। और ये कौन थी? फतेह सिसोदिया की रानी, फतेह सिसोदिया की रानी। फतेह सिसोदिया की जो रानी थी वो थी कौन? फूल कंवर। और इस युद्ध का जो है अपन को वर्णन, वर्णन जो मिलता है वो मिलता है अकबर नामा में। इसमें अकबर नामा में
वर्णन अकबरनामा में, और अकबरनामा जो है किसके द्वारा रचित है, वह है अबुल फजल। अकबरनामा में अबुल फजल किसके द्वारा रचित है, अबुल फजल के द्वारा। तो दोस्तों इस तरह अपन ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित संपूर्ण जानकारी को इस क्लासों में देखा। इसके अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दो पार्ट हो गए थे, एक तो फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। इसमें अपन ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित संपूर्ण जो है जानकारी को देखा। आपको सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। और दोस्तों अब इसके बाद अपने जो है नेक्स्ट जो दुर्ग होगा वो उसके ऊपर क्लास आएगी। ऐसे ही राजस्थान के सारे दुर्गों से संबंधित अपनी जो है क्लासें स्टेप बाय स्टेप आएगी। तो जुड़े रहिए ऐसे ही। तब तक मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।